तैयारी अच्छी चल रही है। जैसे मैं देख रहा था ना आप लोग का भी सर पूछ रहे थे, तो आप हर क्वेश्चन का लगभग 99 पॉइंट हर आंसर दे रहे हो। मतलब हर कोई ना कोई बच्चे को वो हो रहा है। इसका मतलब इतना अगर नॉलेज है ना, बहुत है मेरे हिसाब से। मतलब ये बहुत का मतलब बहुत तो कुछ नहीं होता है, चाहे हम कितनी कुछ कर लें, बहुत कुछ नहीं होता। बट मुझे लगता है कि एक आर्मी के लिए या एक अपने आप 12th पास हो या इस तरह इतना आप पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छा हो रहा है, मतलब गुड साइन है ये। तो आप लोग 100% होंगे, मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि इतना नॉलेज बहुत होता है मेरे हिसाब से। आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं और जो भी चीज़ें आएंगी तो आप लोग कर लोगे, मुझे इतना विश्वास है। ठीक है, तो आज हर संडे की तरह आज भी हम लोग हार्ड कॉपी जो क्वेश्चन पेपर हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि चलिए जो भी हफ्ते भर हमने पढ़ रहे हैं, अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, क्या अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है, हम मान के चलते हैं कि यही क्वेश्चन पेपर है और यही एग्जामिनेशन सेंटर है, यही आज वो है, तो क्या मैं इसमें से कितना % क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, और अगर गलती हो रही है तो कहाँ पर गलती हो रही है, मैंने क्यों जल्दबाजी किया, तो इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। सबसे जरूरी है जो क्वेश्चन मुझे आता था वो गलत तो नहीं किया मैंने। हाँ इस पेपर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ना, हमने अगर मुझे आता था उसके बाद हम क्या होता है, जब परीक्षा हॉल एग्जामिनेशन हॉल छोड़ते हैं उसके बाद बाहर आते हैं, आपस में दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, तब हमें याद आ जाता है, अरे ये तो मुझे याद था, ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, इसका मैंने नहीं किया या गलत टिक कर दिया, या आने के बाद मैंने ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और आज के जो 30 क्वेश्चन हैं इनका हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए संडे स्पेशल आज 26 फरवरी है, मात्र 2 दिन है, उसके बाद 15 दिन आपका रजिस्ट्रेशन का समय रह गया है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजिए। कई बच्चे उसमें गलती करते हैं, इसका हम बताएंगे आगे को कि डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल, आधार, मोबाइल नंबर, कितनी चीज़ें गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने थोड़ा साइंस के जनरल साइंस के क्वेश्चन कम दिए थे, इस बार हमने साइंस को थोड़ा सा तवज्जो दे रही किया, ज़्यादा करने। तो फेफड़ों का आवरण जो हमारे लंग्स हैं, इसका जहाँ पर हमारा फेफड़ा है, आवरण को क्या कहा जाता है इन हिंदी? पैराकार्डियम, फुफ्फुस झिल्ली, पेरिटोनियम या पैराकार्डियम। ठीक है, तो 4 ऑप्शन वहाँ पर भी आपके पास रहेंगे, माउस रहेगा, तो आप आराम से उसमें क्लिक करिए। तो विच आंसर इज करेक्ट? कौन सा आंसर है? फुफ्फुस झिल्ली। एग्जैक्टली, फुफ्फुस झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। चलिए दूसरे की ओर चलते हैं। हीमोग्लोबिन, जो हमारे खून की मात्रा है, हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है, धातु वो कौन सा मौजूद होती है? लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम। लोहा, ऑप्शन नंबर ए लोहा, हमारे हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? किन्होंने मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? अशोक मेहता, आसिफ अली, JB कृपलानी और सुभाष चंद्र बोस। जो हाँ, कुछ ही दिन पहले में जब आपका जो आजकल रेगुलर जो पढ़ाई चल रही है जिम वाले, उसमें मैंने देखा था, आपको सर ने बताया था 1939 आई थिंक, एम आई राइट? हाँ, 1939 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो कोई भी क्वेश्चन आप अगर याद कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें भी याद करिए कि इसमें इस डेट, इस ईयर को क्या हुआ था, इस डेट को और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्होंने ये किया था तो बाकी क्या किया था, कुछ भी हो। तो अगर आप रिलेटेड, अगर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। तो उससे रिलेटेड करते हुए भी पढ़िए कि अगर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के वो हुई थी, सुभाष चंद्र बोस थे, तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो युद्ध की वो थी, वो भी स्टार्ट हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्रमागत, सम संख्या, ऑड, इवन, तो आपको बता रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा? 16। ठीक है, तो सिंपली आपको सबका 16 आ रहा है, 14। चले देख लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसका देख लेते हैं। 5 क्रमागत संख्या है, क्रम से हैं, यहाँ पर ऑड और इवन, सम और विषम नहीं दिया गया, क्रम से 1 2 3 4 5, उनका योग कितना है? 90। तो या तो आप पहले औसत निकालो, 90/5। ठीक है, कितना आएगा? सम भी है तो 2 4 ऐसे कितना आएगा? 14 आएगा ना सर। ये क्या है? ये औसत आ गया। औसत मतलब बीच का सेंटर का, तो मतलब 14 बीच का हो गया। 5 संख्याएं हैं, 2 यहाँ लिखिए, 15, क्योंकि क्रमागत है। ना सम है सर, सम भी है, क्रमागत सम है। सम भी है तो अच्छा, सम है। ठीक है, तो 16 18 ठीक है, उसके बाद यहाँ 12 और 14, यहाँ पर 22 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये वो है क्रमागत सम संख्याएं हैं। ओके, वेरी गुड। सम
ठीक है। तो 14 वाला तो सम संख्या वो हो गया, ठीक है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या जो पेयर, तो यहाँ पर कितने होते हैं 23। आधे लड़कों ने 46 किया है। यहाँ पर जोड़ों का जो पेयर, मैं वही कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम हमने जो रिप्स पूछी थी पसलियाँ, ठीक है, लास्ट टाइम हमने रिप्स पूछी थी कि ये जोड़े कितने हैं 12 24, तो यहाँ पर भी मैंने जोड़े पूछे हैं पेयर। इंग्लिश में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई वो नहीं है 23, ठीक है। एक्स वाई एक्स प्लस एक्स वाई होते हैं ना जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। क्या होगा एक्स एक्स होगा तो क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगी, लड़की होगी, ठीक है। एक्स वाई होगा तो लड़का होगा, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी लेटेस्ट। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? जो हमारे पास ये आजकल गैजेट है मोबाइल फोन, इसका हमें पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ पहन रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं, उससे हमें पता होना चाहिए। तो इसका आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर। कोई बच्चों का गलत भी हुआ है? सबका सही है, वेरी गुड। मार्टिन कूपर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमें इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, वाईफाई का किसने किया, मैं इसमें बता दूं, टिम बर्नर्स ली, जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, उन्होंने www वर्ल्ड वाइड वेब, ये इनके टिम बर्नर्स ली, ये वर्ल्ड वाइड वेब, इसका कभी फुल फॉर्म आता है, बहुत एग्जाम में आता है। ये www क्या है? ये वर्ल्ड वाइड वेब है। कोई भी वेबसाइट, कोई भी इंटरनेट में हम कोई चीज़ खोजनी होता है तो हम ये चीज़ें वो करते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है विंटन जी सर्फ, इन्होंने क्या किया था? इंटरनेट का, जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं उसका आविष्कार किया था। और विक्टर हाइस, जो ऑप्शन नंबर डी है, इन्होंने वाईफाई, ठीक है, वाईफाई की वो किया था, ठीक है। तो हमें रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है उसका भी पता लग गया, ठीक है। नेक्स्ट है ताशकंद समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है ताशकंद समझौता। और ये जो ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब 15 देश अलग हुए, तब ये उज्बेकिस्तान भी एक उससे अलग हुआ, सोवियत संघ, रशिया से, जिसे आप आज के दिन में रशिया कहते हैं। 1991 में विघटन हुआ, 15 देश बने, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो यूक्रेन वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ताशकंद उसकी राजधानी है उज्बेकिस्तान की। तो यहाँ समझौता हुआ। क्यों हुआ समझौता, क्या कारण? पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री और हाँ लाल बहादुर शास्त्री हो, ठीक है। तो उसका ताशकंद समझौता होता कब हुआ था? 1966। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1966 में ताशकंद समझौता, बहुत अच्छा एग्रीमेंट है। शिमला समझौता, ये इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं, इनको आप याद रखिए। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी वहीं हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की भी जो बताया गया था मृत्यु भी क्या कहते हैं ताशकंद में ही हुई थी, ठीक है। वो जब उनको वहाँ के दौरे में थे तो बताते हैं कि कोई फूड पॉइजन या कुछ ऐसे जहर दिया गया था, बट उसके एग्जैक्ट रिपोर्ट तो वो नहीं है, बट बताया जाता है कि इस तरह की चीज़ें हुई है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? जो हमारे टीथ हैं टोटल, वो उसमें कितने? दूध के दांत, हाँ? दूध के दांत कहते हैं। हाँ, कितने? 20। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड 28 फरवरी, डे आफ्टर टुमारो, परसों को मनाएंगे हम लोग नेशनल साइंस डे, ठीक है। हाँ, 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री 4.98 या 3.98? 4.98 डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर बी 4.98 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है, ठीक है। हाँ, तो किस ताप पर सबसे ज्यादा होता है वो भी देख लीजिए आप कितना, ठीक है। हाँ, वैसे घनत्व कितना है? 4 डिग्री है ना। और सबसे ज्यादा 270 के हैं उसमें, न्यूनतम परम शून्य ताप 270 73। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है आगरा, उत्तर प्रदेश में है, बहुत फेमस, जहाँ ताजमहल है। उस शहर को किसने बसाया था, स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। अप्रोक्सीमेटली 1500 कुछ में किया था, मुझे आई थिंक याद है। 1200 ना 1504 है। 1500 क्या समथिंग होगा, आई थिंक 1504 में। डेट याद नहीं है, ठीक है।
तो सिकंदर लोदी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का सी आंसर है। सिकंदर लोधी। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी कौन है? देविका रानी। किसे दिया गया? देविका रानी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च फिल्म उसमें दिया जाने वाला वो पुरस्कार भी है फिल्म क्षेत्र में। फिल्म क्षेत्र में। ठीक है, हाँ, जिन्होंने पहले फिल्म की क्या की थी? निर्देशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट, एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। ठीक है, तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है, मतलब ज्यादा है, 3 गुनी। उसकी पुत्री भी है। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, 46 है। नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाना है। अगेन पहले बताया था, ऐसे क्वेश्चन में गो थ्रू ऑप्शन कीजिए, ऑप्शन के हिसाब से बना लीजिए, बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कोई ना कोई वर्तमान आयु है। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसको रख लीजिए। सपोज दैट हम पहला ही मान के चलते हैं, सपोज दैट 48 उसकी वर्तमान आयु हमारे हम मान के चल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 48। अब आप देखें, ठीक है, उनकी आयु ये होगी मेल, ये जो फीमेल की आयु 4 वर्ष कम है, तो ये 48 है, ये कितना होगा? 4 होगा, 4 वर्ष कम है। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है, इसको रहने दीजिए। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20, 14वें में ध्यान दीजिए, और 13वें का 46 ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 14वें में देखिए 1500 रुपये है और दर है आपकी 7% और जो टाइम दे रखा है 3 वर्ष का। सिंपल एसआई निकालना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितना होगा? 315। ये सबका इजी होगा, इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। 100 रुपये में हमें कितना मिल रहा है? अरे कितना है? चलिए नेक्स्ट है, एक स्कूल है, इसका 14वें का सी लिखेगा 315। ठीक है, साधारण ब्याज 315 आएगा क्योंकि 7% है। ठीक है, हाँ, प्रतिशत 100। किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल लड़कियां 675 है। ये क्वेश्चन कल परसों ही आपने सर ने करा रखा अंदर। जी सर। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? 825। हाँ, तो इसमें आपको कैसे निकालना है? आपने सर ने बताया था 55% लड़के हैं तो 45% बराबर 45% बराबर 675। हाँ, 45% बराबर दे रखा है आपको। 45% बटे मतलब 45% बराबर 675, मतलब 55% तो दे ही रखा है आपको। ठीक है, 45 में इतनी लड़कियां हैं तो 55% बॉयज हैं, मतलब इतना है तो घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो उसका काट लिए, कितना आ रहा है? 825 ऑप्शन नंबर बी। सबसे भारी गैस, सबसे हल्की गैस, भारी गैस, ये कौन है? रेडॉन, ऑप्शन नंबर डी। टर्न योर पेज। नाथुला दर्रा, ठीक है, रेडॉन एक अक्री गैस भी है। बिल्कुल, देखिए अक्री गैस 3-4 हैं ये अक्री गैस। क्या क्या है? आर्गन, रेडॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और जीनॉन। रेडॉन वायुमंडल में सबसे कम पाई जाती है। तो 3-4 अक्री निम्नलिखित में से अक्री गैस कौन है? क्यों बोलता है रे? तुम्हारा पहले भेल छूटने पड़ेंगे। गति को मापने की इकाई, अभी आप जब सर आपको 6 बजे पढ़ा रहे थे तो इसमें हवाई जहाज का बता रहे थे आपको, आपने लिखा भी होगा आपका हवाई जहाज की जो गति है वो कैसे नाप। तो यहाँ पर आपका पानी के जहाज का आ गया आप। ठीक है, नॉट अश्वशक्ति कर रहा है वो बहने वाला चीज, उसको उससे हम इसका पता लगाते हैं। नोट वो है। ठीक है, चलिए अब है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है कि अगर मतलब 1 साल बेटा 1 साल का है तो 5 साल के हैं, 5 गुना। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 हो जाएगा तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए कितनी हो रही है? 8 वर्ष। चलिए, तो 8 वर्ष क्या है पुत्र की वर्तमान आयु? तो 5 गुना मतलब पिताजी कितने के होंगे? 40 के। मतलब अगर हम ऑप्शन नंबर डी को मान के चल रहे हैं तो 5 गुना। अगर हम ये कह रहे हैं कि 30 का, अब 4 वर्ष बाद 36, ये 10 के हो जाएगा, ये 34 के हो जाएगा। इनका योग कितना आ रहा है? सही है। अगर हम 8 मान के चलें
तो ये 8 पंचे 40, ठीक है। तो ये 12 का हो जाएंगे 4 साल बाद, ये हो जाएंगे 44। तो 44 और 10 कहाँ उसका योग हो रहा है? योग तो 44 हो रहा है ना 4 साल बाद। 4 साल बाद दोनों की उम्र 44 हो रही है, मिलके हो रही है। तो इसका मतलब पापा 34 के होंगे, वो 10 का होगा तभी 44 होगा, या वो 40 के होंगे, 4 का 44 होना है। तो ये तो सिंपल सा हो रहा है, 6 आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी 6 वालों की सरकार बनेगी। चलिए नेक्स्ट है, ओजोन का सूत्र क्या है? O3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। नेक्स्ट, वह एकमात्र देश जिसके डाक टिकट में उस देश का नाम नहीं है। नेपाल हो गया। यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यूनाइटेड किंगडम, देखिए इंग्लैंड अलग चीज है, यूके अलग है। कई बच्चे यहाँ पर दिव्यांशु क्या होता है ना, यूके यूनाइटेड किंगडम, इसमें अलग अलग, जैसे हम कहते हैं ना दुबई एक देश नहीं है, यूएई एक देश है, उसमें अबू धाबी भी आता है, दुबई अलग हुआ है, उस तरह का, ठीक है। तो ऐसे यूनाइटेड किंगडम में वेल्स आता है, या अलग अलग 2-3 प्रांत आते हैं, पूरा यूनाइटेड किंगडम है उनका किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लैंड को हम यूनाइटेड किंगडम नहीं बोलते हैं, वो अलग चीज़ है, आप उसको कभी देखिएगा, बहुत सारी उसमें जानकारी, ठीक है। तो यूके ऐसा वो है जिसमें उसका डाक टिकट वो नहीं है। जैसे वेस्ट इंडीज है ना, वो छोटे छोटे अलग द्वीप से बना हुआ है, तो उनका कोई ऐसा एक पर्टिकुलर झंडा नहीं है, अलग अलग द्वीप है, कोई खिलाड़ी किसी द्वीप से आता है, कोई किसी, उनका एक राष्ट्रगान भी नहीं है उनका, एक सामूहिक एक ऐसा नेशनल एंथम। 9 समांतर रेखा किन देशों के बीच है? हर देश के बीच जो रेखाएं होती है, बॉर्डर लाइन होती हैं, अलग अलग नाम से हो, चाहे आप मैकमोहन रेखा का, एंजॉय के साथ पढ़ाई करें, जितना ज्यादा वो रहेंगे भैया समझ। और रिचार्ज करा दिया कितने? 3 महीने का 3 महीने का मैंने भी करा रखा यार, 1 महीने वाला। जिंदगी 4 दिन की, और रिचार्ज कितना? 3 महीने वाला। चलिए ठीक है। जो डायमंड जो है वो है बेसबॉल के, उसको कहते हैं, देखिए हमें कौन सा स्पोर्ट्स किस में, जैसे क्रिकेट है वो है पिच में खेला जाता है, कोई आपका टेबल में खेला जाता है, कोई किस में आपका रिंग में खेला जाता है। तो हर खेल कौन से उसमें खेला जाता है, क्या उसके वो रहते हैं, नॉर्म्स रहते हैं, सारी चीज़ें याद करनी है, ठीक है। स्पोर्ट्स का अलग वो बनाइए आप। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी, लड्डू, बर्फी, जलेबी, जलेबी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जलेबी बाई, याद कर लो, मैडम से हमारी मैडम, ठीक है। न्यायमूर्ति क्वेश्चन नंबर 25, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? अभी ये वर्तमान में है, तो ये कौन से नंबर के? 45, 51, 50 एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं देश के। तो आपको 50 क्या है मैंने, कौन से हैं? राष्ट्रपति हमारे 15वें, जैसे कसम से ऐसे याद रखना है, जरूरी नहीं है कि ऐसे नॉर्मल वो पूछेगा कौन से नंबर के हैं। अगर थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पहला लास्ट याद कर लेते हैं, बस वो नंबरिंग यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी 25। नेक्स्ट है, QR का फुल नेम क्या है? क्विक रिप्लाई, क्विक रिन्यू, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिपोर्ट। क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स जो हम QR करते हैं, सभी लोग करते हैं ना आजकल, QR कोड, QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन नंबर सी क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। QR का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 27वां, भारत के राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिन में भरना आवश्यक है? 6 माह। कितना? 6 माह। 6 माह के अंदर वो होना जरूरी है, ठीक है। तो कल जब सर बता रहे थे आपको कि जब अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन करेगा, कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उसका कार्यभार संभालेगा। लिंक करते हुए पढ़ाई करो कि हाँ अगर ये नहीं है तो वैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? अब 4 दिसंबर। कितना? 4 दिसंबर। जैसे 15 जनवरी को थल सेना, 8 अक्टूबर को वायुसेना, तो हमें नौसेना हर उसका याद रखना है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है बताया, गढ़िया बताएगा। 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? उसका रीजन है, कोई भी चीज। क्या? वायुसेना के समय। हाँ बता बेटे, ये बताया था मैंने 2-3 बार। गाजी को डुबाया था ना पाकिस्तानी जहाज गाजी पनडुब्बी थी जो 1971 की लड़ाई में 4 दिसंबर पनडुब्बी को
हमारी नौसेना ने डुबा दिया था। हाँ, जो हिंद महासागर उस में, दिन से ठीक है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। कोई भी चीज हम सेलिब्रेट करते हैं 1024 1024 GB बराबर कितना? टीबी 1 टेराबाइट 1 टेराबाइट टेराबाइट, ठीक है। 1 TB, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका यहाँ पर जो कंप्यूटर में स्टोरेज यूनिट होती हैं कि बिट कितना, बाइट कितना, केबी कितना, एमबी कितना, जीबी, टेराबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, ये थोड़ा सा कभी स्टोरेज भी पूछता है। वैसे नॉर्मली बिट, केबी और बाइट में ही ज़्यादा पूछते हैं। तो जीबी आजकल या टेराबाइट, आजकल कोई भी चीज़ें जब आप लैपटॉप वगैरह कोई बड़ी चीज़ें लेते हैं तो आजकल टेराबाइट में चलती है। पहले क्या होता है, धीरे धीरे आप स्टोरेज की जो वो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ठीक है, नाउ डेज अगर आप कोई भी चीज़ लेंगे तो टेराबाइट आएंगी कि 1 TB की आपकी लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी है, 2 TB की लगी है, ठीक है। हाँ, तो इतना ये आपका 1024 आपको ये डिजिट याद रखना है, सबसे छोटी से लेके बढ़ते जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच होता है ना, उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं? कह रहे हैं 25.4। हाँ 25 हाँ 25.4। ये भी आपको याद रखना है। प्रैक्टिस सेट था 26 फरवरी का, तो इसको आप अच्छे से आप लोगों को देख लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है, 15 मार्क्स का जनरल स्टडी, 15 मार्क्स का मैथ्स, 15 मार्क्स का आपका जनरल साइंस और 5 मार्क्स का रीजनिंग, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर जो 30 क्वेश्चन है आज के वो सेट किया गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया पेपर है सर आज का। हाँ? बहुत बढ़िया पेपर है। हाँ, तो मतलब अगर आप, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि ये क्वेश्चन आएंगे, बट इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हुए हैं। अगर जो विगत 5-6 सालों से हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, जो बच्चे आर्मी में ज्वाइन कर चुके हैं, जो निकल गए हैं, वो लोग बताते हैं कि सर इससे बहुत हेल्प मिलती है, ये हमें हेल्प करती है, तभी हम लोग वहाँ पर इजीली मेरिट बना पाते हैं और कर पाते हैं, ठीक है। हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं कि आप लोग कर पाओगे, यही क्वेश्चन आएंगे, बट हम इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सर के पास हज़ारों, लगभग 8-10 हज़ार क्वेश्चनों का क्वेश्चन बैंक है, उनको रिपीट करवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं हर प्रकार, तो आएगा कहाँ से? सिलेबस लिमिटेड है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। फिर कोई भी कंफ्यूजन होगा, रेगुलर क्लास जो आपके सर ले रहे हैं डेली, और संडे को फिर अगले संडे को नए क्वेश्चन पेपर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। बाकी बढ़िया चल रही है।